बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, प्रिंसेस कट कटिंग तो लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर की थी ये वाली। इसके बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगी। तो स्टिचिंग हम सीढ़ी लैस इसके जोड़ के अंदर लगाएंगी। जोड़ नहीं, जो प्रिंसेस कट की हमने गुलाई की थी और पैनल बनाए हैं उनमें हम ये वाली सीढ़ी लैस लगाएंगी। तो ये वाली वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखना है। ये देखिए, सीढ़ी लैस की जो फिनिशिंग वाला हिस्सा होता है वो आपने नीचे की तरफ रखना है, ठीक है। शर्ट का और सीढ़ी लैस का सीधा हिस्सा आपने एक दूसरे की तरफ रखना है, अंदर की तरफ। ऊपर की तरफ आप इसका दूसरा हिस्सा रखोगी। तो बिल्कुल इस तरह से गुलाई के साथ साथ आपने सीढ़ी लैस को रखना है। और ये देखिए, जब आपने फैब्रिक के साथ इसको रखना है तो इस तरह से आपने रख के, तो बिल्कुल जो है किनारे के साथ साथ ये जो लेस के सुराखों के किनारे हैं ना, इसके साथ साथ आपने सिलाई लगानी है। और जब आपने सिलाई लगानी है तो इसकी गुलाई जो प्रिंसेस कट की है, बिल्कुल आपने फैब्रिक को गुलाई के साथ साथ ही पीछे से गुलाई में घुमाते जाना है। और लेस को भी आपने सीधा सीधा नहीं खींचना और छोटे छोटे से आपने टांके लगाने हैं। जब आप गुलाई पे लेस लगा लो तो इसके बाद नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ आप तेज़ सिलाई कर सकती हो या आप जल्दी में भी लगा सकते हो, क्योंकि वो सीधी होगी। ये देखो, अब जहाँ पे गुलाई आई है ना, यहाँ पे इस लेस में 3 जगह पे छोटे छोटे से जो हैं वो चुनट डले हैं, लेस में नहीं डले। जो लेस के साथ फैब्रिक है ना, उसमें छोटे छोटे से यहाँ पे चुनट डलेंगे जब आप इसको गुलाई देगी। इसके बाद आपने कैंची के साथ आपने छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, ठीक है। इसी गुलाई में छोटे छोटे से कट्स लगा के फिर आपने इसको इस तरह से जब सीधा करना है ना, तो सीधा करने के बाद आपने एक टॉप स्टिच लगानी है यहाँ पे किनारे किनारे पे, ठीक है। और ये भी जब आप गुलाई वाले हिस्से पे ये वाली स्टिच लगा रही होगी सिलाई, तो वहाँ से आपने आराम से ये वाली सिलाई लगानी है, छोटे छोटे से टांके लगा के। एक ही दफ़ा लंबी सिलाई नहीं लगानी। अब ये देखो, बाहर का पैनल है ना, तो अब बाहर वाले पैनल को भी हम बिल्कुल यहाँ से इस तरह से सीधा हिस्सा लेस की तरफ करेंगी और लेस का सीधा हिस्सा भी कपड़े की तरफ ही होगा, ठीक है। और ये देखो, अब फिर हम जब सिलाई लगाएंगी तो लेस पे लगाएंगी। और ये वाली जो सिलाई है ना, ये हमारी बॉटम की तरफ से लगेगी, ठीक है। पहली सिलाई ऊपर की तरफ से हमने लगाई थी, लेकिन अब हमारा सीधा हाथ जो है ये इस तरफ से आएगा। तो बॉटम की तरफ से आपने बिल्कुल उसी तरह से देखो, सीधा हिस्सा सिलाई का नीचे की तरफ, कपड़े का भी लेस की तरफ, ठीक है। और आपने बिल्कुल उस फैब्रिक के साथ साथ, मतलब लेस के किनारे के साथ साथ आपने सिलाई लगानी है जहाँ पे ये गुलाई आएगी। ये देखो, अब ये गुलाई वाला हिस्सा आ गया है। यहाँ पे आपने बहुत ही आराम से छोटे छोटे से टांके लेने हैं और फिर इस सिलाई को लगाना है। अब ये देखो, अभी मैंने बिल्कुल प्रेस नहीं किया, सिलाई के फ़ौरन बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। जब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसकी बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। बग़ैर प्रेस किए ही इसकी शेप आप चेक करो कि कितनी अच्छी शेप इसकी आई है। और कोई भी उसमें झोल नहीं आया, कोई उसमें चुनट नहीं आया, बिल्कुल कोई खिंचाव नहीं आया, ठीक है। तो अब देखो, दूसरे वाला जो पैनल है इसको भी हम बिल्कुल उसी तरीके से लगा लेंगे जैसे कि हमने पहला पैनल लगाया था, ठीक है। ये दोनों पैनल लगाने के बाद तो नीचे ये इसका बॉर्डर था, तो बॉर्डर भी मैंने सीढ़ी लेस लगा के तो नीचे की तरफ जोड़ लिया। अच्छा, अब इस कुर्ती को हम करेंगे फ़ोल्ड और इस तरह से कंधे की अंदर की तरफ से कटाई कर लेंगे, क्योंकि जब इसकी कटिंग की थी ना, तो हमने अंदर की तरफ से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग नहीं की थी। अब यहाँ पे आधा आधा इंच अंदर की तरफ हमने निशान लगा के कटिंग कर ली।
इसके बाद जो है अब हम फिटिंग के निशान दोबारा लगाएंगी, क्योंकि ये जो हमने पैनल डालने हैं इनके अंदर हमारा फैब्रिक आ गया है। ठीक है, आधा आधा इंच इनके अंदर फैब्रिक आया है दोनों पैनल्स में। अब हम अपनी फिटिंग का निशान दोबारा से जो है वो चेक करेंगी। अगर वो कम हो गया तो हम उसको फिर से सही तरह से लगाएंगी। और ये आपने याद रखना है कि जब कटिंग की थी तो फ्रंट साइड की जो मार्जिन हमने रखा था, फ्रंट साइड का मार्जिन हमने आधा इंच ज़्यादा रखा था। ठीक है, डबल फोल्ड आधा इंच ज़्यादा था, जब उसको सिंगल करेंगे तो वो 1 इंच होता है। ठीक है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी कि ये फ्रंट साइड कोई हमारी छोटी हो गई है या कपड़ा नहीं बचा, क्योंकि कटिंग करते वक्त हमने मार्जिन जो है वो 1.5 इंच की बजाय 2 इंच मार्जिन रखा था। और ये है बैक साइड का पैनल। तो बैक साइड में हमने प्रिंसेस कट की पैनल नहीं डाला था ना, और ये बैक साइड सीधी सीधी ए लाइन कुर्ती थी, इस वजह से इसकी फ़िटिंग का निशान वही रहेगा, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद बाजू है, तो बाजू में भी मैंने बॉर्डर लगा दिया, और बॉर्डर के बाद जो है इसकी भी अब सही तरह से फ़िटिंग का निशान लगा के तो कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे बनाएंगे गला। तो गला आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा मर्ज़ी बनाओ। मैंने यहाँ पे ये वाला गला बनाया है, ये ओवरलैप चाइनीज़ नेक मैंने बनाया है, तो इसकी मैंने अलग से ही वीडियो बना ली है ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, गला बनाने के बाद फिटिंग की सिलाई आप दोनों तरफ लगा लो। ये ए लाइन कुर्ती है ना, तो नीचे तक मैंने फिटिंग की दोनों तरफ सिलाई लगा ली। अब बाजू जोड़ेंगे, तो बाजू जोड़ने के लिए आपने कंधे को इस तरह से इंचिस टेप रखना है और आपने माप लेना कितना है। यहाँ पे देखो 8.5 आया। ठीक है, तो आपने अपने बाजू के आर्म होल को मापना है 8.5। इस तरह से जितना के आर्म होल होगा आपकी कुर्ती का, उतना ही आपने निशान लगा के नीचे बॉटम आपने जितना रखना है वो सिलाई लगा लें फिटिंग की बाजू की। ठीक है, अब हमने बाजू लगाना कैसे है, तो बाजू को आपने इस तरह से सीधा कर लेना है। ठीक है, और जो कुर्ती होगी वो हमारी उल्टी होगी। ठीक है, ये आप देख लो कि अब इस बाजू को हम इस तरह से कुर्ती के आर्म होल के अंदर देखो, ऐसे आपने बाजू को कुर्ते के अंदर करना है। ठीक है, और इसका जो बाजू का आर्म होल है, बाजू का कंधा और जो हमारी कमीज़ का कंधा है, उसको आपने बराबर बराबर करना है। जो फिटिंग की सिलाई कमीज़ की है और जो फिटिंग की सिलाई बाजू की है वो नीचे की तरफ आपने बराबर रखनी है। ये देखो यहाँ पे ये वाली सिलाई आपने ऐसे बराबर रख के तो आपने इसको गुलाई में ही सिलाई कर लेना है। एक तरफ से आप शुरू करें। ठीक है, और फिर आप गुलाई में सिलाई करते हुए इस पूरे कंधे की दूसरी तरफ आके ख़त्म कर दें। जब आपकी मेजरमेंट बिल्कुल सही होगी ना, तो ये जो है बिल्कुल पूरा बाजू आएगा और कहीं पे कोई चुनट नहीं आएगा और बिल्कुल गुलाई में बहुत अच्छा आपका ये वाला बाजू लग जाएगा। ठीक है, अब ये देखो मैंने सिलाई लगा ली है, और सिलाई इसलिए नहीं दिखाई कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं मेन जो चीज़ें हैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो ये दोनों बाजू लगाने के बाद मैंने इसको प्रेस किया है, और प्रेस करने के बाद आप इसकी लुक देख लीजिए। बहुत अच्छी प्रिंसेस कट ये वाली हमारी ए लाइन कुर्ती बनी है, और बिल्कुल जो है इसकी जो लुक है ये ब्रांडेड लुक आ रही है। तो आप तो वीडियो में देख रही हो, तो मैं लाइव इसको जब देख रही थी तो मुझे लग नहीं रहा था कि ये खुद घर में स्टिच की है। तो आप भी इस तरह से अपनी किसी भी आम सी कुर्ती को ब्रांडेड लुक दे सकती हो। ठीक है, और आप इसको ट्राई करना ज़रूर, और सीढ़ी लैस लगाने में जो जो टिप आपको बताइए आपने उसको ज़रूर फॉलो करना है। तो ये बाजू देखें, नीचे की तरफ मैंने शिटल लेस लगाई थी छोटी छोटी सी, और घेरे पे भी बॉर्डर के नीचे देखे बॉटम पे मैंने ये लेस लगाई, और
बैक साइड बिल्कुल इसकी सिंपल थी और बैक साइड पे सिर्फ इसका बॉर्डर ही है नीचे की तरफ। और इसके जो नेक की वीडियो है वो भी मैं इसके बाद शेयर कर दूंगी आपके साथ। ये नेक भी देखें, इसके टसल आप चेक करें, ये कहीं से भी आपको बाहर से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो डिज़ाइनर चीज़ें होती हैं वो ख़ुद से बनाई जाती हैं और ख़ुद से ड्रेसेस को डिज़ाइन किया जाता है। तो बिल्कुल इसकी नेक लाइन और इसकी स्टिचिंग रेडीमेड कुर्ती की तरह थी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।